हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मोटिवेशन कम गाइडेंस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एक खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो आप सब से हम सब से रिलेटेड है। इसके पहले कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आज के समय में आपको क्या लगता है, कौन सी वो चीज है जो सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। यहीं से तार जुड़ता है आज के टॉपिक का। जो आज का विषय है वो है फोकस। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी काम को करते हैं तो लैक ऑफ फोकस की वजह से ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। और यदि हमें यह पता है कि लैक ऑफ फोकस या कंसंट्रेशन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हमारे करियर में, पढ़ाई में आ रही हैं, तो उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं और कौन से वो प्रमुख कारण हो सकते हैं जो आपके इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। आपका मोबाइल का डिवाइस है, एक तरीके से वो कंप्यूटर डिवाइस है। आप उसमें जब मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करते हो, उस समय में आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ प्रोग्राम स्मूथली रन नहीं करते हैं। और जब आपके प्रोग्राम्स स्मूथली रन नहीं करते हैं, तब आप बहुत सारे सीपीयू का एंगेजमेंट कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को बंद करते हो। ठीक वैसे ही आपकी पढ़ाई के दौरान, आपका किसी कार्य को करने के दौरान मल्टीपल थॉट्स का जो एंगेजमेंट है आपके ब्रेन के साथ, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को एंगेज करता है। ज्यादातर जो थॉट्स आपके समय में चल रहे होते हैं, आपके दिमाग में चल रहे होते हैं एक समय के दौरान, अधिकांश थॉट्स अननेसेसरी होते हैं। यदि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि जो थॉट्स आपके जहन में चल रहे हैं अभी के समय में वो आवश्यक नहीं है, तो फिर आवश्यक क्या है? और जो आवश्यक है उस वो चीज ज्यादा नहीं चल पा रही। ऐसे में आप उन थॉट्स को ब्लॉक करें जो थॉट्स अननेसेसरी आपके दिमागी सीपीयू को एंगेज कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्टिव थॉट्स हैं वो ज्यादा फ्लरिश कर सकें। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, दो तरीके से डिस्टर्ब करने वाले विचार आपके जहन में हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने आप अपने सामने अपना जो स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं और आपने अपनी बुक ओपन करी, कहीं से कोई शोर आ रहा है। अब आपके जो सिग्नल्स, मतलब आपका जो रिसीवर है वो अननेसेसरी सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है क्योंकि आपने उसको अलाउ किया हुआ है। आप उसको नोटिस करते हैं, आप इतने वनरेबल हैं कि आप उन सिग्नल्स को आसानी से नोटिस कर सकें। और ऐसे में वो सिग्नल्स आपके जहन में थॉट्स क्रिएट करते हैं। मे बी वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो ज्यादातर केसेस में अनप्रोडक्टिव होता है, नॉन प्रोडक्टिव होता है। उसी को ओवरकम करना आपको आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपका दिमाग इस बात के लिए अलार्म करे आपको कि अभी जो थॉट आपके जहन में चल रहा है ये अननेसेसरी है, इसको अवॉइड करना है। आपको हमेशा अपना टारगेट जो आपको अचीव करना है, जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, उसी को लेकर जो थॉट्स डेवलप हों उसी को फ्लश करने की कोशिश, उसी को नर्चर करना होता है। यानी आप ऐसे थॉट्स को नर्चर करिए जो थॉट्स आपके लिए प्रोडक्टिव है, या उस टाइम फ्रेम में जो थॉट्स जरूरी हैं, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उसको रिमूव करना है। ये बहुत ज्ञान की बात तो नहीं है, ये ऐसी बात है कि मैं आपसे कह रहा हूं ये चीजें, मे बी आप उस तरीके से उसको आप एक ज्ञानवाड़ी की तरह ले रहे होंगे, पर यदि आप उससे अलग हटके वाकई में इस चीज पे विचार करना प्रारंभ करें कि थ्रू आउट द डे, जब तक आप सुबह से उठते हो और शाम के सोने के वक्त तक, जब भी आप कोई भी चीज कर रहे होते हो, तो कितने अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप उस पे फोकस करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे में आप रास्ता भी निकाल ले जाएंगे। थॉट्स को अलाइन करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के लिए कई बार हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, योगा का सहारा लेते हैं,
कई बार हम फिजिकल एक्टिविटीज का सहारा भी लेते हैं, जिसमें कार्डियो एक्टिविटीज, रनिंग, कोई स्पोर्ट्स या कुछ भी ऐसा हो सकता है। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। मैं आपको उसके लिए गाइड नहीं करने वाला। फिलहाल के लिए बस इस बात की तरफ आपका इशारा लेके जाना चाहता हूं कि एक समय के लिए आप जरूर सोचिए कि कौन से थॉट्स आपके नेसेसरी हैं और कौन से अननेसेसरी हैं। जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उसको साइड में करिए, अलाइन करने की कोशिश करिए। ये जब आप अभ्यास करेंगे, बाय द टाइम ये आपके अंदर ग्रो कर जाएगा और एक समय के बाद आप देखेंगे कि जिस काम के लिए आप बैठेंगे आप सिर्फ वही कर रहे होंगे। जो आपका पेरिफेरल कहते हैं कंसंट्रेशन, वो चीज होती है जब आपका पेरिफेरल जो अवेयरनेस है, पेरिफेरल अवेयरनेस मतलब एक दायरे में आपके जहन के, आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके दायरे में जो चीजें होती हैं, वो सेंस ऑर्गन्स आपके उसको रिसीव करना बंद कर देते हैं। तो जब उस स्थिति में आपका जो पेरिफेरल अवेयरनेस है वो ब्लॉक हो जाता है और जैसे ही वो ब्लॉक होगा फिर आपके दिमाग में, सिर्फ आपके दिमागी रूपी सीपीयू में सिर्फ एक प्रोग्राम रन कर रहा होगा और वो कितना भी हैवी प्रोग्राम हो, जब एक ही प्रोग्राम रन कर रहा है वो स्मूथली रन करेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी इन बातों को समझेंगे और अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा आपने ले लिया तो निश्चित रूप से आप इसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और ईश्वर करे कि आप बहुत जल्द सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच।